वीरान नगर के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। इसमें से एक रवि नाम का लड़का उतरा और हॉस्पिटल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो रवि खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम टीवी ठीक करते हो? रवि ने जवाब दिया नहीं। क्या सुनते ही उस आदमी ने रवि को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को अंदर जाना था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी चकराने लगा, लेकिन किसी तरह वह खुद को संभालते हुए रवि ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। अभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास पहुँच गए। उन्होंने थप्पड़ मारते हुए इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ, इसे ले जाओ, ट्रीटमेंट के लिए तैयार करो, मैं जल्दी आता हूँ। कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा रवि डॉक्टर के पास गए और कहा कि इस हॉस्पिटल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं पाटिल हूँ, तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेकर ऑफिस में जमा करो और वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुंच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट में मिला था वो पागल है। पिछले 8 दिनों से वो अभी भी टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चला कि वो टीवी बनाने वाले नहीं है तो वह गुस्से में थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रमाकांत कंपाउंडर को बुलाया और रवि का परिचय सबसे कराने के लिए कहा। रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि को सबसे मिलवा दिया और फिर उसे मरीज के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए रमाकांत ने रवि से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीज़ों को झेलना होगा। इतना कहकर रमाकांत वहां से चला गया। तभी रवि को पता चला कि इनकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रवि रात को मरीज की देखभाल में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुप से एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस दिन रात में मौजूद डॉक्टर से रवि ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। तुम संभल कर रहना। रवि को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता था। उन्हें डॉक्टर की बात हंसी पे टाल दी और अपना काम करने लगा। उसी रात रवि अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई पीछे आ रहा है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। कुछ देर के बाद उसे ऐसा ही महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ कि तुम आज पागल हो जाओगे। रवि को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज की ओर गया। जैसे ही रवि वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। किसी तरह से रवि ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खोलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछालकर गिरा दिया। रवि इतनी जोर से गिरा कि रवि के पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी रवि को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि तू पागल हो जाएगा। रवि ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, अभी मैं तुझे बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही मेरी मौत हुई है। अब तू क्या, इससे मुझे किसी से डर नहीं लगता। इतना कहते ही उस पागल
भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ ली और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से पागल भूत ने रवि को तेज झटका दिया और उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। रवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए इस कमरे की तरफ आए। सबको वहां रवि बेहोश हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीज की बेड पर लिटाया। उसी दिन रवि की हालत बहुत खराब हो गई और उस दिन से रवि की दिमागी हालत खराब है। अब रवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते रवि ने ब्लेड से अब तक कई लोगों को पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से रवि की तरह ही चीखने की आवाज़ आती है और किसी न किसी को वह भूत रवि की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसकी समय आती है जब रवि को बिजली के झटके दिए गए थे।